जय जय श्री सीताराम। कल हम पढ़ रहे थे शेषावतार लक्ष्मण जी भगवान राम की आज्ञा पाकर अंगद, नीलमयन दल और हनुमान आदि उत्तम योद्धाओं के साथ मेघनाथ जी का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चले। जाई कपिन सो देखा वैसा आहुत दे तेरे दिर अरु वैसा, कीन कपिन सब जग विदंसा, जब न उठे तब करें प्रशंसा, करें प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वे बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वे नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठे धरई, तदपि न उठे धर निकट जाई, लातन हति हति चले पराई, लै त्रिशूल दावा कपि भागे, आए जय रामानुज आगे, आए जय रामानुज आगे, रामानुज आगे राम। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। राम आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारे बारा, कोपि मरुत सुत अंगद धाये, अति त्रिशूल और धरन गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु के छाड़ त्रिशूल प्रचंडा, सरहति कपि अनंत जुग खंडा, उठ बहोर मारुत जुबरा जावत, कोप के घाव न बाजा, घाव न बाजा, घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपुमर न मारा, तब धावा कब कर घोर चिकारा, आवत देख क्रोध जन काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला, बिसिक कराला, बिसिक कराला। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। शत्रु यानी मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देख कर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगार करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देख कर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख सियावत पब समबाना, तुरत भयो खल अंतरधाना, अंतरधाना। विविध वेश धर कर लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु दूर जाई, कबहु दूर जाई, कबहु दूर जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखिया जय रिपुदर पे की सा, परम क्रोध तब भयो वही सा, लक्ष्मण मन अस मंत्र गढ़ावा, पापी में बहुत खिलावा, बहुत खिलावा, बहुत खिलावा, पापी में बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी यानी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिरि कौशलाधीश प्रताप, सरसंधान कीन कर दापा, रामा सरसंधान। छाड़ा बाण माझे उर लागा, मरती बार
कपट सब त्यागा, कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में जा लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह, अस कई छाड़ सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कहे अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुनि आयो। ता सुमरन सुन सुर गंधर्वा, चढ़ विमान आए नभ सरबा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्वादी सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसी सुमन दुंदुभी बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। ये फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। हे जगदाधार, आपकी जय हो, आपकी जय हो हे प्रभु। आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु मई आए। सुत बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परमहि तबहि, परमहि तबहि राम। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्रवध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, और ताड़न बहुभांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कई 10 कंदर पोचा, 10 कंदर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। राम तब 10 कंठ विविध समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब देखऊं हृदय विचार। राम सिया रामचंद्र जी की जय। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का ये दृश्य रूप नासवान है। हृदय में विचार कर देखो। कि नहीं ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कुशल बहु तेरे, कुशल बहु तेरे। ये आचरित नर न घनेरे, नर न घनेरे, नर न घनेरे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान उपदेश किया। वह स्वयं तो नीचे, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। राम निशासिरान भयो बिनु सारा, लगे बाल कपचारियों द्वारा।
सुबट बोलाए दसानन बोला, अंसन मुख जाकर मन डोला, सु अबहि बरु जाऊ पराई, संजुग मुख मय न बलाई, निज भुज बल में मयर बढ़ावा, देहूँ उतर गिर पुचड़ आवा, हस कई मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल बुझाऊ बाजा, चले वीर सब अतुलित बली, धनुक जल के आंधी चली, अचगुन अमित होय ते काला, जन न बुझ बल गर्भ विशाला। रात बीत गई, सवेरा हुआ, रीछ वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो, अच्छा है वे भी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे, सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन, सबहि आयुध हाथ से, भट गिरत रथ ते बाज, गज ते करत भाजै साथ ते, गोमाय गीध कराल खर रवसान, बोलहि अति घने, जनु काल दूत उलूक, बोलहि बचन परम भयावने, काहिक संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्रामो, तूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम, बोलो बजरंग बली की जय। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं, श्यार गीध कौवेर गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूतों मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामाशक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। बोल भगवत्सल भगवान की जय।